इश्क, धोखा और कत्ल, तीन ऐसे शब्द हैं जो आज इंदौर से आई एक खौफनाक कहानी को बयां करती है। शादी के महज 13 दिन बाद एक पत्नी अपने पति को खाई में धक्का देकर मार डाली, वो भी तब जब उसका पति जिंदा था और उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, आखिर क्यों? सोनम ने यह सब इसलिए किया ताकि वो अपने प्रेमी से शादी कर सके। प्लानिंग की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। 11 फरवरी को राजा रघुवंशी और सोनम की शादी तय हुई और इसी दिन से सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ राजा को मारने की साजिश शुरू कर दी। राज, जो दुनिया के सामने सोनम को दीदी दीदी कहता था, पर्दे के पीछे उसी से शादी की ख्वाहिश रखता था। दोनों ने प्यार पाने के लिए राजा की मर्डर की साजिश रची। सोनम और राज ने तय किया कि राजा को लूटपाट की साजिश में मार दिया जाएगा। हत्या के बाद जब सोनम विधवा हो जाएगी तो राज से शादी कर लेगी और तब पापा भी मना नहीं कर पाएंगे। इतनी ही प्लानिंग की थी तो क्या पहले ही सोनम अपने पापा से नहीं बता सकती थी? क्या पहले वो राज से शादी नहीं कर सकती थी? अगर पहले सोनम ऐसा करती तो शायद आज राजा जिंदा होता और हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहता, लेकिन शायद नहीं। सोनम को राजा की जिंदगी बर्बाद करनी थी और तब राज से शादी करनी थी, इसीलिए उसने ऐसा प्लान बनाया। राज ने 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर किए, विशाल, आनंद और आकाश। टेक्नोलॉजी के जरिए मर्डर की प्लानिंग की गई। राज ने सुपारी किलर्स को 50,000 रुपए, मोबाइल सिम और जीपीएस लोकेशन दी। सभी इन्हीं नंबर से एक दूसरे से कांटेक्ट में थे। 11 मई को सोनम और राजा की शादी हुई। कुछ दिन बाद दोनों हनीमून पर निकले। गुवाहाटी से माता कामाख्या के दर्शन किए, लेकिन असली मंजिल थी मेघालय की वो पहाड़ियां जहां राजा की मौत लिखी जा चुकी थी। राजा को नहीं पता था कि टिकट पहले से बुक है और उसका सफर मौत की तरफ जा रहा है। अब आता है हत्या का दिन। 23 मई दोपहर 1:30 बजे दोपहर दोनों पहाड़ों की ओर घूमने निकले। अब वैसे ही चला जैसा सोनम चाह रही थी। सोनम ने राजा को फोटोशूट के बहाने कोरसा की पहाड़ियों पर बुलाया। सोनम ने किलर्स को मौके की जानकारी दी। राजा और सोनम दोनों पहाड़ियों की ओर चलते गए, पीछे पीछे किलर्स भी चलते गए। जैसे ही राजा पीछे मुड़ा, किलर विशाल ने कुल्हाड़ी से वार किया। इसके बाद आनंद ने भी हमला किया। राजा जिंदा था। सोनम की तरफ से मदद के लिए देखा, लेकिन सोनम चीखी, मार डालो इसे, और फिर खुद सोनम ने पति को खाई में धक्का दे दिया। हत्या के बाद सोनम ने राजा और अपना फोन दोनों तोड़ दिया। इसके बाद किलर्स हत्या करने के बाद वापस आ गए और सोनम वही रही। इसके बाद सोनम गुवाहाटी से वाराणसी फिर गाजीपुर तक पहुंची। सोनम वहां से नेपाल भागने की तैयारी में थी, लेकिन फिर राज की गिरफ्तारी की खबर मिली, जिसके बाद घबराई सोनम ने ढाबे पर फोन मांगा और भाई को कॉल किया। पुलिस पहुंची और सोनम ने वही सरेंडर कर दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि सोनम की कॉल डिटेल्स में राज और सुपारी किलर से लगातार बातचीत मिली। मोबाइल लोकेशन, बैंक ट्रांजैक्शन, पेटीएम अकाउंट सभी राज खोलते गए। सोनम ने खुद स्वीकारा कि राजा की हत्या उसी ने करवाई और धक्का भी दिया। सोनम और राज कुशवाहा के प्यार की सनक ने राजा रघुवंशी की जान ले ली। जिस राजा ने 11 मई को मुस्कुराते हुए सोनम की मांग में सिंदूर भरा था, 13 दिन बाद उसी सोनम ने राजा रघुवंशी को मार डाला। सोनम ने राज कुशवाहा से कहा था कि पापा हार्ट पेशेंट है, इसीलिए लव मैरिज नहीं कर सकती क्योंकि पापा को कुछ हो सकता है, लेकिन इसके लिए उसने राजा रघुवंशी को मार डाला। अगर किसी से प्यार है तो हिम्मत करो, परिवार को बताओ। अगर तुम किसी और के साथ रहना चाहते हो तो किसी तीसरे को जिंदगी से मत मिटाओ। अरेंज मैरिज से पहले लड़की या लड़के से पूछो क्या उसे कोई पसंद है तो पीछे हट जाओ। सिर्फ पढ़ाई, नौकरी या फोटो देखकर शादी मत करो। रिश्ते में अगर जरा सा भी शक हो तो हट जाओ और अपनी और उसको जीने दो। सोनम और राज और अन्य लोगों से लगातार पूछताछ हो रही है। इसी पूछताछ में एक अन्य लोग का नाम भी सामने आया है, जितेंद्र रघुवंशी। कौन है जितेंद्र रघुवंशी? उसका सोनम से क्या कनेक्शन है? क्या ये भी राजा की हत्या में शामिल था? ये सब आपको अपनी अगली स्टोरी में बताएंगे।